अब जैसे क्यूबिक फंक्शंस होते हैं, अभी मैंने बोला था कि लीनियर और क्वाड्रेटिक की अलावा नहीं करेंगे। क्यूबिक फंक्शंस का मैं एज एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, उसका डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मुझे याद भी नहीं डिटेल ज़्यादा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है समझना। क्यूबिक फंक्शंस जैसे होता है तो उसका जनरल फॉर्म तो बताया है, y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस टाइप से हो गया। बट ये 3 टाइप की ग्राफ बन सकते हैं अगर देखा जाए तो। एक ग्राफ बनेगा जिसमें कि ये ऐसे जा रहा है, नीचे से आया मतलब ऊपर से आया, ऐसे घूम के गया है। दूसरा ग्राफ बना है जैसे एक्स क्यूब का ग्राफ बनता है, फ्लैट हो गया यहाँ पे और उसके बाद ऊपर गया, ठीक है। और तीसरा ग्राफ बनता है जिसमें कि ये फ्लैट नहीं हुआ, थोड़ा एंगल पे रह गया और फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसका ये स्लोप रहा है, यहाँ पे इसका ये स्लोप रहा है और इस जगह पे इसका स्लोप रहा है, ठीक है। तीनों केस समझ में आ रहा है ना कि डिफरेंस क्या है, कि एक में ऊपर जाके पहले नीचे आया फिर ऊपर गया है, एक में ऊपर जाके फ्लैट हो गया है फिर ऊपर गया है, फिर एक में फ्लैट हुआ नहीं, थोड़ा इंक्लाइन पे बढ़ता गया फिर ऊपर गया है। सो ये जो पॉइंट्स होते हैं, इस पॉइंट पे जहाँ पे चेंज की इसने अपनी ट्रेजेक्टरी का जो स्पीड है एसेंशियली, ये पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ये जो पॉइंट पी है, तीनों में मैं पॉइंट पी दिखा रहा हूँ एसेंशियली। इसमें कि पहले अगर अगर थोड़ा फिजिक्स के टर्म्स में समझा जाए कि यार पहले किसी ने ब्रेक मारा था, फिर ब्रेक लग के फिर किसी ने एक्सीलरेटर मारा, फिर ऐसे ऊपर भाग गया ये, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ हो रही है एसेंशियली, वो डिफ्रेंशिएशन के चैप्टर में आएगा। बट द पॉइंट इज कि एक पॉइंट पे आता है ग्राफ, फिर टर्न लेता है, फिर ऊपर चला जाता है। क्यूबिक इक्वेशन में अगेन डिग्री 3 में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 1 आएगा, ठीक है। डिग्री 4 में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 2 आएंगे, कि दो जगह पे ऐसा होगा कि नीचे जाया ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ठीक है। 4 में ऐसा होगा, 5 में हो गया नीचे गया ऊपर आया, नीचे गया ऊपर गया, ठीक है। तो इस टाइप से कर्व भी बन सकता है, ग्राफ ऐसा बन सकता है, जस्ट मेकिंग यू अवेयर दैट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। डिग्री 4 में 2 आएंगे, डिग्री 5 में 3 आएंगे। तो डिग्री n जो है तुम्हारा, जो भी फंक्शन आएगा उसमें n माइनस 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आएंगे। एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल इतनी पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आएंगे, यानी कि अगर तुमसे बोले कि ये कितनी बार ऊपर जाके नीचे गया है ग्राफ, या कितनी बार मैक्सिमम इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, मैक्सिमम n माइनस 2 टाइम्स ये ऊपर जाके नीचे जाएगा, n रूट्स आएंगे इसके। आई विल नॉट गो बियॉन्ड दिस बिकॉज देयर इज नो पॉइंट, बहुत ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, बट ये ग्राफ बनाने के काम आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर x4 का कोई जनरल ग्राफ मुझे बनाना है, x टू द पावर 4 का, जिसमें कि ऑब्वियसली a इज़ ग्रेटर देन 0, तो मुझे बनाना है ऐसे, बना दिया मैंने ग्राफ, जनरली ऐसे बन जाएगा, ठीक है। कुछ जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, कुछ पे नहीं करेगा, इट्स अप टू द फंक्शन एग्जैक्टली। फंक्शन एग्जैक्टली है क्या, उस पर डिपेंड करता है कि x की वैल्यू 0 आ रही है कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे कि नहीं आ रही है, ठीक है। इन जनरल ऐसे ग्राफ डिफ्रेंसिएशन में अगर हम पढ़ते हैं तो हम उसे बना सकते हैं, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में आता है आगे के चैप्टर में। बट अगेन शेप इस टाइप से बनता है, एक्स टू द पावर 4 का, एक्स टू द पावर 5 का अगर होगा तो पहले 1 2 3 और नीचे आएगा।
तो मैक्सिमम पॉसिबल तुम्हारे कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, मैक्स 5 रूट्स आ सकते हैं। ठीक है, ये डिग्री 5 की इक्वेशन है। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, ज़रूरी नहीं हमेशा ग्राफ ऐसा रहे। ठीक है, तो ऐसा अगर शेप का देखा जाए तो हमें पता चल जाएगा ना कि शेप क्या है, ठीक है कि नहीं है, हम बना सकते हैं, शेप तो बना सकते हैं, राइट। दैट वॉज प्रिटी मच अबाउट द पॉलिनॉमियल फंक्शंस। हम लोग के सिलेबस में एक और चीज़ है, कोनिक सेक्शंस करके एक चैप्टर आता है, दैट टू इज not exactly polynomial functions but those are also functions of x and y. I'll explain कि exactly functions किस टाइप के, 4 टाइप के functions है, उसका मैं ग्राफ कैसे बनता है वो मैं समझा देता हूँ। कोनिक सेक्शंस, पहला आता है सर्कल, जो कि आसान है, तुम्हें पता होगा। तो इसकी इक्वेशन होती है जनरली, सिंपलेस्ट पॉसिबल इक्वेशन इसकी होती है x² + y² = a²। इसमें a जो है तुम्हारा रेडियस हो गया एंड सेंटर इज एट 0,0। ठीक है, कॉम्प्लिकेट करना है तो सेंटर चेंज कर दो, रेडियस तो वैसी ही रहेगी, तो और कुछ होगा नहीं, ग्राफ सिंपल रहता है ऐसे। सेकंड होता है पैराबोला, उसका ग्राफ का जनरल फॉर्म होता है 4ax, वेयर a इज़ द फोकस पॉइंट जो होगा, दैट विल बी a,0। सो इस ग्राफ का फोकस होगा a,0 पे। दैट्स प्रीटी मच इट। पैराबोला में वही एक चाहिए होता है। फिर तीसरा आता है एलिप्स। पहले मैं फंक्शन लिख देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ एग्जैक्टली वो बनता कैसे है। सर्कल तो पता है यार कैसे बनता है, पैराबोला का फंक्शन अभी हमने किया है कि एग्जैक्टली बन कैसा रहा है। तो अगर पैराबोला तुम्हें बनाना है तो दिस विल बी समथिंग लाइक y² = 4ax है, तो ऐसे बनेगा a,0 है ये। ठीक है, पैराबोला ऐसे बनेगा ये। एलिप्स x² / a² + y² / b² = 1। इसमें दो चीज़ आती हैं, 2a होता है मेजर एक्सेस, 2b होता है माइनर एक्सेस। मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली है क्या ये। एलिप्स यूजुअली ऐसा ओवल शेप बनता है, ये जो लेंथ है एंड टू एंड ये 2a होगा, और ये जो हाइट है इसकी एंड टू एंड ये 2b होगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला सेक्शन b है, ये वाला सेक्शन a है। ठीक है, तो ये लेंथ a होता है, ये टोटल लेंथ। अब ये इससे ज़्यादा क्या शेप लोगे यार, मतलब बहुत हो गया तुम्हारा। ग्राफ अगर बनाना हुआ तो बन जाएगा ऐसे। ओके, हाइपरबोला ये एग्जैक्ट सिमिलर से, मैथमेटिक्स एकदम सिमिलर रहती है बट उसका शेप काफ़ी डिफरेंट बन जाता है। तो आई जस्ट एक्सप्लेन। x² / a² - y² / b² = 1। तो इसमें भी सेम मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस एग्जैक्टली ये सेम होता है, बट उसका ग्राफ कैसा बनता है, समथिंग लाइक दिस। पहले इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें पहले एक इंक्लाइंड एक एसिम्पटोट होता है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, एक बार सीख लोगे समझ में आ जाएगा। दो लाइंस होती हैं जो कि ग्राफ अप्रोच करता है बट कभी टच नहीं करता, उसे एसिम्पटोट बोलते हैं। इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा हाइपरबोला का। ठीक है, अगेन ये डिस्टेंस जो है तुम्हारी ये a हो जाएगा, सिमेट्रिक है, a हो जाता है। जो मेजर एक्सिस वाला a है ना वो यहाँ पे आ जाता है।
तो एक कोनिक सेक्शन ये 4 होते हैं, इसका भी अलग चैप्टर है, इसका भी हम डिटेल में करेंगे, बट जस्ट टू ड्रॉ द ग्राफ यू कैन सिंपली ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस। शेप ऐसा रहता है।